एवं ध्यान अभ्यास में ग्रीन पार्क सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सम्मानित प्यारे प्यारे अंकल आंटी एवं भाई बहनों को हमारे सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से मैं वंदना अग्रवाल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सावन कृपाल रूहानी मिशन विश्व का एकमात्र नॉन प्रॉफिटेबल ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जहाँ पर निःशुल्क विश्व भर में लगभग 3500 से भी ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर ध्यानाभ्यास के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ हम अपने जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं ये सीखने को मिलता है। तो आज ये सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से ही आध्यात्मिक सत्संग एवं ध्यान अभ्यास के लिए टीचर की सेवा में हमारे यहाँ श्री श्याम चरण जी उपस्थित हुए हैं, जो कि पीलीभीत से आए हुए हैं। आप पिछले लगभग 25 वर्षों से इस सावन कृपाल रूहानी मिशन की सेवा में स्वयं को लगाए हुए हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है। आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी, जो कि सावन कृपाल रूहानी मिशन प्रेजेंट में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज स्पिरिचुअल मास्टर के सानिध्य में चल रही है, उन्हीं की टीचिंग्स, उन्हीं के द्वारा प्रभु प्रेम को अपने सभी साथियों के बीच बिखेरने में प्रयासरत हैं। तो अब मैं अपने श्री श्याम चरण अंकल जी को बुलाना चाहूँगी कि आप आए और हम सबको इस आध्यात्मिक सत्संग से सारोबार करें। वेलकम अंकल जी। प्यारे भाई बहनों, सभी के चरण कमलों में हाथ जोड़ के दास की प्रार्थना है। उस सतगुरु के परमपिता परमात्मा की याद में हम आप सभी भाई बहन मिलकर बैठे हैं। थोड़ा सा समय है, हम अपने आप को उस परमपिता परमात्मा की तरफ ध्यान दें, अपने आप की तरफ जाने हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं। प्यारी साथ सुंदर, आज हम सब अपनी जो जानकारी रखते हैं वो शारीरिक रूप में जानकारी है। हम आप देखें कि आत्मा करके यदि हम अपने आप को जानना चाहें तो आज जिस शरीर में हम बैठे हैं, हमारी आत्मा जिस शरीर में है, इससे पहले कहाँ थी और इसके बाद कहाँ जाएगी, इसके बारे में हमें किसी को जानकारी नहीं। कैसे हम इस संसार में आए, कैसे हम चले जाते हैं संसार से, क्या करने के लिए आते हैं, क्या हमारा यही जीवन है, आए खाया पिया चले गए। प्यारी साथ संगत, हमने अपने आप के लिए कभी जानने का प्रयास किया कि हमारा जीवन इस शरीर के आगे। हम आप सब इस बात को विश्वास करते हैं कि हम एक आत्मा है, लेकिन आत्मा करके हमने अपने आप को कभी जानने का प्रयास नहीं किया। यदि हमें ये जानकारी मिल जाए, हमें विश्वास हो जाए कि हम एक आत्मा है, तो उस परम पिता परमात्मा जिसके लिए हम आप सब कहते हैं कि एक पिता है, वो परम पिता परमात्मा है, सत्ता है, भाव है, ये सच्चा प्रेम ही नहीं है। परम पिता परमात्मा का जो प्रेम है वो तब हमारे अंतर में बनता है कि जब हम अपने आप को आत्मा करके जाते हैं। प्यारी साथ संगत, हम आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं।
सबसे पहले तो उस परम पिता परमात्मा ने हमें जो मानव चोला देकर इस संसार में भेजा है, जिसके लिए हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ, जितने आज तक संत महापुरुष आए, जितने अवतार पुरुष आए, सभी ने शिक्षा दी कि हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ। हम आप सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली कि जो उस परम पिता परमात्मा ने हम आप सबको इस मानव चोले में भेजा है। अगर ये विश्वास हमें हो जाए कि हमने अभी बाकी शरीर और कभी ना कभी धारण किए, तब हमें इस मानव चोले की कीमत का अंदाजा लगता है कि ये कितने भाग्यशाली हैं हम जो आज हमें सोना मिला है। आप बार बार सुनते हैं कि 84 लाख या जोन है जिसमें हमारी आत्मा भटक रही है। प्यारी साहब संगत, इसी 84 लाख या जोन से निकलने के लिए वो परम पिता परमात्मा हमें अवसर देता है, ये मानव चोला देता है। इसीलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसी चोले में, इसी मानव तन में हम आप अपने आप को जान सकते हैं। क्या कारण है? हम जितने भी देहधारी को देखते हैं उनमें मानव पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, सुख दुख, आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा और वो परम पिता परमात्मा के यहाँ जाने, तो निरंजन भगवान ने देखा जब सब कुछ, उसने कहा मेरा देश तो शून्य हो जाएगा, सारी आत्माएं चली जाएगी। अपने पिता उस परम पिता परमात्मा की फिर दोबारा भक्ति की और फिर 3 वरदान मांगे। कहा कि जो आपकी आत्माएं हैं ये सबसे पहले तो आपको भूल जाए। आज हम सबको कितनी बार ये कहा जाए कि हमारा पिता वो परम पिता परमात्मा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। दूसरा, आपको भूल जाए और अपने आप को भी भूल जाए कि हम एक आत्मा है जिस शरीर में है, उसकी जानकारी रहे कि हम शरीर हैं। और आज प्यारी साध संगत, हम सबकी यही हालत है कि हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं। सच्चाई यह है कि हम शरीर नहीं, शरीर होते तो कोई भी हमारे आपके हवाले नहीं करता। हम एक आत्मा है। दूसरा क्या मांगा कि ये आत्माएं जिस तरह से आपके यहाँ जा रही हैं अब ऐसे नहीं जा सकती। इनके ऊपर कर्मों का विधान लागू होगा, जिसको हम कहते हैं कि कर्म और यही कर्म चक्कर जो चल रहा है हम सब पर, ये हमारी अवस्था है, जो सच्चाई है हमारे जीवन की, हम एक आत्मा है। और वो संत महापुरुष चाहे आज तक कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज, रविदास जी, बहुत अनेक संत इस संसार की तरफ लगा हुआ है। इस ध्यान को हमें अपने अंतर की तरफ लगाना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे अंतर में है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजाघर में भी है, लेकिन हमें आपको वो मिलेगा। मिलने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने ही ये जो मानव चोला हमें आपको दिया है, ये उसी का हर मंदिर है, इसी में मिलेगा। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मेडिटेशन, ध्यान। प्यारी साध संगत, अब वो ध्यान क्या है? जो ध्यान हमारा बाहर की तरफ, संसार की तरफ, परिवार की तरफ, सब तरफ लगे हुए हैं। महापुरुष कहते हैं, संतों का कहना है कि भाई थोड़ा सा समय, तो करीब दिन का 10वां हिस्सा बनता है, 2.5 घंटा टोटल, हम उसके लिए, उस परम पिता परमात्मा के लिए मेडिटेशन में लगाते हैं, ध्यान में। और उससे क्या होगा? परिशासन में जो संसार के कार्य हम करते हैं, ये कार्य हमें आज इस संसार में जब तक है तब तक तो उनका जरूर लाभ लग रहा है, लेकिन इसके आगे हमें इन कोठी बंगले, धन जायदाद, परिवार, ये कोई हमारा साथ नहीं देता है।
कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। कहते हैं कि ये संसार में प्यारी साथ संगत, हम आप देखें कि जो कार्य हम करते हैं ये हमारा साथ नहीं देते, साथ देगा तो परम पिता परमात्मा की याद। तो शिव जी भगवान पार्वती जी से, उमा जी से कहते हैं, उमा कहूँ निजे अनुभव अपना, साथ हरि भजने जगते सब सपना। कि हमारा जीवन वास्तव में एक स्वप्न है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि स्वप्न, हमें स्वप्न देखते समय ये आभास नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। जब तक हमारी नींद से वो आंख नहीं खुल जाए तब तक ये आभास नहीं होता। और ठीक इसी तरह से जो हमारे जीवन में स्वप्न चल रहा है, इसका भी आभास तब तक नहीं होता है कि जब तक वो हमारी अंतर की आंख। 10वां द्वार, 9 द्वार। फकीर एक सिंहासन चढ़े जा, एक बंधे जा, सबको पता प्यारी शासन में शरीर रख के जिसने शरीर धारण किया, बड़े बड़े अवतार पुरुष आए उसको, लेकिन क्या है कि मेडिटेशन, भजन अभ्यास जब हम करते हैं तो और कुछ नहीं, वो जीते जी मरने का अभ्यास। जो कार्य हमें करना है उसके लिए अगर अभ्यास करके किसी कार्य को करते हैं तो बड़ा सुंदर अपनी 2 लाइनों में कहा है कि ऐसे है कि जैसे एक नाव, फरमाते हैं कि नाव हो मिली के बटे नहीं, कह दियो तेरे पार। परिशासन हम आप देखें कि किसी नदी पर पहुंच जाए और नदी पर पहुंचने के बाद बहुत सारी नाव हैं पड़ी हुई, और नाव हमें मिल जाए लेकिन नाव को हम चलाना नहीं जानते तो फिर हम उस नाव से पार नहीं जा सकते। मिले कैसे? उसका रास्ता किसी ऐसे से मिलेगा कि जो वहां तक गया है। वो रास्ता देगा कि भाई ये आपको मोड़ पड़ेंगे, रुकावटें आएंगे, इस तरह से इसको पार करना है, तो फिर हम जा सकते हैं। और वो केवट क्या है, वो केवट क्या है कि जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों में पहुंचते हैं, उनसे वो परम पिता परमात्मा का सच्चा नाम मिल जाता है, तो फिर क्या है, हम उस मेडिटेशन से, उस ध्यान अभ्यास से एक अवस्था है। नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई। परम पिता परमात्मा के हजारों नाम है, किस नाम से हम पुकारें, कौन सा नाम सही है और कौन सा गलत है, हम कैसे करें मेडिटेशन। पहली संगत, जो संत महापुरुषों का रास्ता है वो क्या है, अनुभव का रास्ता है। वो कहते हैं कि नाम 2 प्रकार का है, एक वर्णात्मक नाम है, एक ध्वनात्मक नाम है। दोनों में फर्क अगर समझे तो ऐसे है कि जैसे पानी, इसको अनेकों नामों से बोला जा सकता है, वाटर कहें, वार कहें, पानी कहें, जल कहें, कहते रहें, लिखते रहें, लेकिन हमारी पानी के ऊपर लिखने वाले ने बना दी पूरी किताब की, ऐसे ऐसे पानी बनाया जा सकता है। किताब को कितना भी पढ़ते रहें, पानी नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत, इसी तरह से हम आप देखें कि जब हम उस परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ जाएं, वो तो नात्मक नाम है। वो नाम क्या है कि हमारे अंतर में प्रकट होता है, और उसके लिए जरूरी क्या है कि जो वर्णात्मक नाम है वो भी जरूरी है।
कैसे कि किसी भी व्यक्ति के अगर हम घर पर जाते हैं उससे मिलने कुछ और है, हम जिसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं वो भी है। एग्जाम्पल है कि हम ऑक्सीजन है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर हमारा मुख और हमारी नाक दोनों को बंद कर दिया जाए तो अनुभव जरूर कर लेंगे कि इस वायु से ही हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं फूल। वो कण कण में व्याप्त है तेरी साथ संगत, उसी से सब कुछ हमारा चल रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा समय मिला आप सबके बीच बैठकर साधन कृपा रूहानी मिशन के तत्वाधान में हम आप सब उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे। मेडिटेशन ध्यान अभ्यास क्या है, क्या उसके लाभ हैं, हम आप मानव चोला किस लिए मिला, क्या हमारा लक्ष्य है। हम सबके एक ही लक्ष्य है, अपने आप को जानना और उस परम पिता परमात्मा को पाना। प्यारे भाई बहनों, वाणी को बोलने में कहने में कोई दास से गलती हुई उसके लिए क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी अच्छा आया है उसको अपने जीवन में जरूर अमल में लाएं। धन्यवाद। मेडिटेशन में डालेंगे आपको। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आईबॉल आंखों के देने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नहीं है, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हैं, हजरत बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत दिवाल सिंह जी महाराज, अध्यात्म संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो कि महापुरुष हमें दे, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाए। थोड़ी देर में मैं आपको एक बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। दीजिए जी अंतरिक्ष विभाग। श्यामा शरण अक्का जी का, जिन्होंने प्रभु की एक झलक दिखाई है हमें, हम सभी जानते हैं। और आप सब तो शब्द नहीं है, बहुत ही हमसे बड़े समझदार, और हम सभी इस सच्चाई को जानते हैं। गोद में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तभी हम अपनी आत्मा का कनेक्शन कर सकते हैं और उस आनंद को, उस सुख को, जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, हम सभी कर सकते हैं। तो आज इस आध्यात्मिक सत्संग और ध्यान अभ्यास के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से मैं सचिव, जो कि हमारे ग्रीन पार्क के सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमरीश जी हैं, उनका, और आप सभी प्यारे प्यारे अंकल आंटी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 8:20 पे आस्था चैनल पे आता है, अगर किसी की इच्छा हो तो हम वो सत्संग सुन सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ
डॉक्टर जौहरी अंकल जी और श्रीमान उपाध्याय जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि आप आएँ और हमारा सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से हम उनका वेलकम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए श्रीमान सोहन लाल अंकल जी, मिस्टर राजीव जी और रचित सक्सेना जी को बुलाना चाहेंगे कि आप आए। यहाँ सत्संग है, वहाँ सब कुछ है। जो कुछ आपने कहा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। हम सब प्रयास करेंगे कि उस मार्ग पर चलने का, लेकिन ये मार्ग कठिन है, एक दिन में नहीं मिलता है, बहुत दिन तक में सब्र से मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें दो राय नहीं, ध्यान से अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। ध्यान में जब लगाते हैं तो हम अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, हमें दुनिया के विश्व समाज के और दुख सुख सब भूले हुए रहते हैं, इसलिए उससे में जो शांति मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। धन्यवाद। वो सब यहाँ जो उपस्थित हुए हैं सब दुनियादारी में व्यस्त हैं, लेकिन ये जो एक इशारा रूहानी सत्संग की तरफ से किया गया है इसको समझने का प्रयास करें और सत्संग करें। हमारे सोहनलाल जी हैं, आप उनकी उंगली पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने का मतलब है स्व में स्थित होना। तो अगर आप अपने आप में स्थित होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो आज हम सब लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो चाहे ये वाला सत्संग हो, चाहे कोई और सत्संग हो, सत्संग करना है तो आप सबसे सत्संग करने के आग्रह के साथ हमारी सभा यहीं पर समाप्त होती है और हमारा रजिस्टर कहीं घूम रहा है। तो अगर किसी ने उसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो जरूर कर दें। और सभी लोगों को शुभकामनाएं और इस आशय के साथ हम सभा समाप्त करते हैं कि इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।